sure he could make it. He's here. Hey everyone, welcome to our channel. आप सबको तो पता ही है कि MoveOS 2.0 बीटा का जो इवेंट हुआ था पुणे में, उसमें हम दोनों इनवाइटेड थे एंड वहाँ पे एक Q&A सेशन हुआ था जहाँ पे ओला का हायर ऑफिशियल्स मौजूद थे एंड जो भी कस्टमर्स थे वहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस वहाँ पे उन लोगों से पूछा था एंड उन लोगों ने आंसर भी किया था। तो उसका कुछ पार्ट हमने अपनी इवेंट वाली वीडियो में तो रखा ही है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग वहाँ पे जो जो क्वेश्चंस हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, तो उस सब क्वेश्चंस का आंसर क्या मिला था वही आज हम लोग इस वीडियो में शेयर करेंगे। वहां पे ओला का जो ऑफिशियल्स बैठे थे उन्होंने बहुत ही हैप्पीली आंसर किया सभी क्वेश्चंस का। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी क्वेश्चंस का आंसर मिले। यस, तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे रिलेवेंट जो क्वेश्चन है वो था सर्विस रिलेटेड। तो वहां पे एक ओला ओनर ने ओला की जो ऑफिशियल्स बैठे थे उनसे पूछा कि सर्विस को लेकर क्या सोच रहे हैं, और एक ओला ओनर ने पूछा कि कोई इंजीनियर अगर बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, दूसरे इंजीनियर दूसरे दिन बोलता है कि वो प्रॉब्लम है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं और कब तक सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट क्वेश्चन है। मतलब ओला की जो ऑफिशियल्स था उन्होंने बताया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि है, और ये भी बोला है उसके साथ कि ये इन लोगों की प्रायोरिटी में है, प्रायोरिटी लिस्ट में है, तो ये बहुत ही क्लोजली ये लोग रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और कमिंग 3 या 4 वीक्स में, मतलब कि कमिंग 1 महीना या 1.5 महीने में ये इशू, सर्विस रिलेटेड इशू बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। Service and customer care, like I accepted many times today that there was a problem here. That's the number one parallel to OS 2 is what we're working on. Next 3-4 weeks it should be really good. But I accept that we haven't been as great, haven't held ourselves to our excellence bar on service. नेक्स्ट जो क्वेरी था वो था कि MoveOS 2.0 बीटा वर्जन सबके पास कब तक आएगा। तो ओला ऑफिशियल्स ने यही बोला है कि जून तक ये सबके पास आ जाएगा, ये बीटा वर्जन जून तक आएगा, लेकिन जो फुल वर्जन है वो आने में टाइम लगेगा, वो शायद नेक्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वार्टर मतलब जुलाई से सितंबर, बट आप पकड़ लीजिए कि अगस्त सितंबर तक वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था चार्जिंग रिलेटेड। तो पुणे में कमिंग 20 डेज में बारिश स्टार्ट होना चाहिए, तो उस टाइम अगर कोई चार्ज करता है तो बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं, तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो बहुत ही अच्छा लगा था ये क्वेश्चन हमें। तो उन लोगों ने इसका जवाब ये दिया कि हाँ चार्जिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़ा सा पानी गिरता है इसके ऊपर, ये टेस्टेड है, चार्जर भी टेस्टेड है कि स्प्लैश ऑफ वाटर अगर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि बारिश में, मतलब खुली बारिश में अगर आप चार्ज करते हैं, मतलब स्कूटर बाहर रख के खुली बारिश में अगर चार्ज करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मॉडरेट कंडीशन में, मतलब अगर आप कहीं पे रखते हैं एंड थोड़ा सा पानी का स्प्लैश आता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन्होंने ये कंफर्म किया है, और बारिश में चलाने के टाइम भी कोई इशू नहीं आएगा, ये भी इन लोगों ने कंफर्म किया है। कहीं पे अगर वाटर लॉक्ड एरिया होता है तो गाड़ी का 50% या फिर उससे ज्यादा अगर सबमर्ज हो जाए, तो कुछ टाइम के लिए अगर सबमर्ज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस स्कूटर पे। ओला जब डिलीवरी स्टार्ट किए थे तब ठंड का मौसम था, जनवरी से स्टार्ट किए थे बेसिकली। तो उसके बाद से अभी तक मॉनसून नहीं आया पूरी इंडिया में। तो पूरे इंडिया में जब तक मॉनसून आएगा तो तब रियल लाइफ सिनेरियो में कैसा परफॉर्म करता है ये गाड़ी, ये चीज जानने के लिए ओला ऑफिशियल्स भी बेताब है। Riding in rain conditions during our validation process of the product, we simulate wet surfaces, we simulate active rain. In charging, we test not only water entering the charging port, but also other foreign material like dust.
At the same time, we test in various different weather conditions so that by the time rains get here, we've already pre-tested the product. So we're extremely confident that you will have a great riding experience during the rains as well. But we're also looking forward to once the rains start to happen. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था एक कस्टमर का कि चार्जिंग का जो सॉकेट है वो एक फ्लैप उसके ऊपर दिया हुआ है, तो गाड़ी जब पार्किंग एरिया में रहता है तब कोई भी इंसान आके वो फ्लैप खोल के कोई लिक्विड या फिर कोई स्टिकी चीज़ या फिर सॉइल मतलब मिट्टी डाल सकता है अंदर एंड वहाँ से वो घुस भी जाएगा अंदर। ऐसा अगर होता है तो क्या सल्यूशन है ओला के पास? तो ओला ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि जो भी अंदर जाएगा अगर वो निकल सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टिकी चीज़ या फिर कुछ ऐसा अंदर चला जाए कि वो निकल नहीं जा सकता तो ये प्रॉब्लमेटिक है एंड इसके ऊपर कोई वारंटी भी नहीं है। तो वही कस्टमर फिर से उन लोगों को पूछा था कि इसमें लॉकिंग का कोई सिस्टम ला सकते हैं कि नहीं, तो ओला ऑफिशियल्स ने यही बोला है कि ये तो हार्डवेयर का पार्ट है एंड सॉफ्टवेयर अपडेट से तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो लोग इसके बारे में सोचेंगे एंड रिसेंटली नहीं बट बाद में शायद इसका भी कोई सल्यूशन आ जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था बैटरी रिलेटेड। तो बैटरी में कुछ महीने पहले पुणे में जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब बैटरी में आग लगने की जो इंसिडेंट हुआ था उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था उस इवेंट में। तो ओला ऑफिशियल्स ने इसका जवाब दिया था कि बैटरी जो है ये लोग बहुत ही एफिशिएंटली एंड बहुत ही अच्छे से बनाते हैं, तो ये लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि बैटरी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है एंड बहुत ही ड्यूरेबल एंड सब कुछ है बैटरी में। लेकिन ये जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था वो बहुत ही एक रेयर इंसिडेंट है, तो इसके लिए वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जहां पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और इस सब्जेक्ट के ऊपर जो नॉलेज रखते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो लोग भी इन्वॉल्व है। तो बहुत ही जल्दी इसका ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसका रिजल्ट आ जाएगा और जब भी रिजल्ट आ जाएगा ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से ये पब्लिक किया जाएगा। Specific issue, that one unfortunate issue which happened, there's a world class investigation process going on right now with the government, with a lot of other subject matter experts. As soon as that investigative report is out, we'll send it to the public. But rest assured, we are very confident that it's an extremely rare scenario. एक कस्टमर ने ये पूछा था कि जो मूव OS 2.0 बीटा वर्जन है इसमें रेंज ड्रॉप इशू रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। तो ओला ऑफिशियल ने यही बोला है कि हाँ ये रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस से ये पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जब रेंज टेस्ट किए थे तब ये 6% से 3% में अचानक आ गया था। तो पहले जो हमारा पुराना वर्जन था 1.0.16 उसमें 15% से 3% में आ जाता था, लेकिन अभी 6% से 3% में आ रहा है। तो हमारे हिसाब से ऑब्वियसली कुछ हद तक तो ये रिजॉल्व हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आई होप दैट जो फुल वर्जन आ जाएगा तब ये फुल्ली रिजॉल्व हो जाएगा। तो रिवर्स मोड में गाड़ी पीछे ना जाके बहुत स्पीड से आगे जा रहा था, ऐसा भी एक इंसिडेंट आया था, आप लोगों ने ट्विटर में देखे होंगे। तो यही क्वेश्चन एक ओला ओनर ने पूछा था कि ये इशू रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। ओला ऑफिशियल्स ने ये बताया कि हाँ ऐसा जो इशू है या फिर इसके रिलेटेड जो इशू है, ऐसा ही 99% इश्यूज रिजॉल्व हो गया है इस वर्जन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था डीलरशिप को लेके। अभी जो ओला का डिलीवरीज हो रहा है वो कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर के पास ये डिलीवरी हो रहा है, तो उनका यही क्वेश्चन था कि आप लोग मिडिल मैन कुछ लाएंगे कि नहीं या फिर डीलर्स लाएंगे कि नहीं। तो उनका यही रिएक्शन था, मतलब ओला ओनर्स ने यही बोला है कि अभी जो चल रहा है उनमें ये लोग बहुत ही सक्सेसफुल है एंड इंडिया में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उन लोगों का अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि डीलरशिप लाया जाए। तो यही है। तो इसके साथ इन लोगों ने ये भी ऐड किया है कि डिलीवरी रिलेटेड जो इश्यूज है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है एटलीस्ट सिटीज में। तो कुछ सिटीज में तो सेम डे डिलीवरी हो गया था। तो डिलीवरी को लेकर ओला इलेक्ट्रिक बहुत ही कॉन्फिडेंट है एंड डिलीवरी का इशू सब कुछ रिजॉल्व हो गया है, ऐसा इन लोगों ने बताया था इस इवेंट पे। So on the delivery experience, we have solved it 100%. Of course, very boundary cases in up country here and there, some parts of India might be a problem, but like I just said, we delivered the same day. So delivery experience should not be a problem at all.
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक ओला ओनर ने किया था कि ओला में एक्टिव कूलिंग सिस्टम क्यों नहीं है। तो एक्टिव कूलिंग सिस्टम का मतलब है कि जो फैंस होता है, मोटर पे लगा हुआ फैंस या फिर बैटरी पे लगा हुआ फैंस क्यों नहीं है इस स्कूटर पे। तो इसके जवाब में ओला ऑफिशियल्स ने ये कहा कि इस स्कूटर में ये एक्टिव कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस बाइक नहीं है, जैसे कि सुपर बाइक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक स्कूटर है, तो इसलिए इसको एक्टिव कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। तो फ्यूचर में अगर ओला कोई परफॉर्मेंस बाइक बनाएंगे तो वहां पे जरूर एक्टिव कूलिंग सिस्टम, मतलब कि जैसे आपको बताया कि फैन या फिर कुछ भी वहां पे इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ साथ और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओला इलेक्ट्रिक कोई बाइक लाने वाला है कि नहीं नियर फ्यूचर में। तो इसके आंसर में ओला इलेक्ट्रिक की जो ऑफिशियल्स है उन्होंने बताया कि हाँ, अभी तक तो इनका कोई प्लान नहीं है बाइक बनाने की, लेकिन फ्यूचर में शायद बनाए, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया है एक ओला इलेक्ट्रिक ओनर ने कि हाईवेज में चार्जिंग का कोई ऑप्शन मिलेगा कि नहीं। तो ओला के जो ऑफिशियल्स उन्होंने बताया कि 95% जो यूजर्स है वो सिटीज में ही रहते हैं। तो इन लोगों का पहला फोकस जो है वो सिटीज का ही इंप्रूवमेंट करना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करना है। तो सिटीज में ये लोग हाइपर चार्जिंग स्टेशन हो या फिर कोई भी चार्जिंग स्टेशन हो इंस्टॉल करेंगे, तो यही इन लोगों का फोकस है। और हाईवेज में उसके बाद देखेंगे। तो यही है इन लोगों का प्लान। Enthusiasts like you who go on highways and do these trips, probably we didn't even think about that there could be people who there'll be a community of people doing that. So suggestions taken. I think first let's solve for the 95% people inside the city, but I 100% agree that if somebody wants to do it along the way, what's the solution? But is there something which we have on charge? Yeah, I think it's planned, but as you said, the It doesn't 95%. help anything. एंड वो ओला ओनर ने एक सोल्यूशन भी बताया था इसके रिगार्डिंग कि ओला कैब्स जो होता है वो हमें कहीं पे भी मिल जाता है, हाईवेज पे या फिर कंट्री साइड में भी मिल जाता है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो कैब को आप, मतलब हम लोग कैब बुक कर ले एंड कैब आके हमें मतलब चार्ज करने में हेल्प करे। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। तो ओला जो ऑफिशियल्स थे उनको ये आइडिया बहुत ही पसंद आया एंड उन्होंने बोला था कि हाँ, हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर ऐसा हो सकता है तो ऑब्वियसली ये करने की कोशिश करेंगे। अभी आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन में। एक ओला ओनर ने पूछा था कि एक्सेसरीज आप लोग कब रिलीज करने वाले हैं। तो ओला ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि एक्सेसरीज उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अभी तक नहीं है। अभी उनका जो मेन प्रायोरिटी लिस्ट में है वो है सर्विस रिलेटेड जो इशू है वो रिजॉल्व करना एंड सॉफ्टवेयर वर्जन को अपडेट करना एंड उसके थ्रू स्कूटर्स में जो जो इश्यूज आते हैं लाइक हीटिंग इशू या फिर बैटरी रिलेटेड इशू या फिर रेंज ड्रॉप इशू जो भी हो गया, तो ये सब रिजॉल्व करना ही उनका अभी प्रायोरिटी है। तो एक्सेसरीज कब तक रिलीज होगा ये उन लोगों ने कुछ भी ठीक से नहीं बताया है। Struggling with that. So when are you coming up with those? Same answer. Our first priority right now is to fix experience delivery, range drop, roll out MoveOS 2, then MoveOS 3. In a quarter or so, that's the next step. And I hope you'll agree that accessories is still a slightly lesser of a problem. It would be a delight for you, but there are a lot of things that you want to really fix and make the experience much better. So in a quarter or so, it is already in the roadmap. It will take about a quarter. Thank you. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था ऐप रिलेटेड। MoveOS 2.0 वर्जन में मोबाइल ऐप से ही आप स्कूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक ओला ओनर का ये क्वेश्चन था कि ऐप तो एक मोबाइल में डाउनलोड करके एक मोबाइल से ही ऑपरेट कर सकते हैं अपनी स्कूटर को, लेकिन अगर एक ही फैमिली में 2 इंसान या फिर 3 इंसान उस स्कूटर को चलाना चाहे एंड मोबाइल से ही ऑपरेट करना चाहे तो क्या होगा? ऐसा क्या कोई प्रोविजन है कि 2 मोबाइल्स में या फिर 3 मोबाइल्स में ये ऐप डाउनलोड करके स्कूटर को ऑपरेट कर सके? तो ओला ऑफिशियल्स
का ये जवाब था कि नहीं, अभी तक तो आप एक ही मोबाइल से अपनी स्कूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म में जैसा है, लाइक नेटफ्लिक्स लीजिए, वहाँ पे 3 इंसान या फिर 4 इंसान के लिए ऐसा सब्सक्रिप्शन होता है कि आप लोग एक ही प्रोफाइल ID यूज़ करके, पासवर्ड यूज़ करके एक सब्सक्रिप्शन लेके चला सकते हैं। तो ऐसा ही उन लोगों का भी प्लान है कि एक ही फैमिली में शायद 2-3 मोबाइल्स में आप लोग ऐसे इंस्टॉल करके एक स्कूटर को चला सकते हैं। ये कब तक आएगा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन उनका प्लान है कि ऐसा करेंगे। तो मोबाइल से कैसे अपनी स्कूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमारा एक वीडियो भी है, एंड उस वीडियो में हमने ये भी दिखाया है कि MoveOS 2.0 बीटा वर्जन में क्या क्या अपडेट्स आया है। तो वो जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो चेक कर सकते हैं। तो इको मोड में, जो कि MoveOS 2.0 बीटा का एक फीचर है, तो उसमें हमारा कैसा रेंज मिला, मतलब एक पिलियन राइडर को लेकर कैसा रेंज मिला, वो भी आप जान सकते हैं। हमने इसके लिए भी वीडियो बना के रखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो अभी यही तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ ये बेल आइकन भी जरूर दबाइए। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी डाउट्स क्लियर हो जाए। यस, तो अभी चलो, बाय बाय। बाय बाय।